हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, अपना सवाल पूछ लीजिए आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मतलब असर की नमाज में क्या 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? जी जी, 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, ये पूछ रही हैं। और दूसरा सवाल ये है कि नमाज तौबा मतलब उसमें कैसी नियत करते हैं और किस वक्त पढ़ना चाहिए और कितनी रकात? जी जी ठीक है, तो नमाज तौबा के बारे में ये जानना चाह रही हैं और पूछ रही हैं असल में 4 रकात फर्ज नमाज ही अगर ये सिर्फ पढ़ेंगी तो नमाज हो जाएगी क्या? जी दिलवी साहब आप बता दीजिए, अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपका पहला जो सवाल है वो बिल्कुल ही वाज़ेह है कि क्या असर की नमाज में 4 रकत नमाज अदा करने से नमाज हो जाएगी। बेशक असर की नमाज में 4 ही रकतें फ़र्ज़ हैं तो वो फ़र्ज़ अदा करने से नमाज हो जाएगी। बाकी 4 रकतें सुन्नत हैं, वो सुन्नत अदा करने से मज़ीद सवाब मिलेगा। बेहतर है कि सुन्नत के साथ अदा करें, लेकिन अगर आपको कोई तंगी, कोई वक्त में कमी है, कहीं कोई अर्जेंसी है, तो वहाँ पे आप सिर्फ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ लें। फ़र्ज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि असर की जो नमाज है वो आला ख़तर की नमाज है, यानी तमाम 5 वक्ता नमाज़ों में सबसे अहमियत व फजीलत की नमाज है। और उस नमाज का तर्क करना, एक वाक़या मैं आपको बता दूँ, इमाम अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली के दामन में सर रख करके सो रहे थे। असर का नमाज का वक्त आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके थे, अली ने नमाज नहीं पढ़ी थी, उनकी नमाज जाती रही। असर का वक्त चला गया, अली को ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं रसूलुल्लाह को जगाऊं क्योंकि मेरा वक्त जा रहा है, या फिर मैं इन्हें सोने दूं, बाद में क़ज़ा कर लूं। मगर इमाम अली रोने लग गए और उनके आंसू टपक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार मुबारक पे गिरे। फिर रसूलुल्लाह जगे और उन्होंने कहा अली क्या हुआ? अली ने कहा या रसूलुल्लाह मेरी नमाज असर क़ज़ा हो गई, इतनी अहम नमाज। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त को वापस लौटा दिया। ये मुजज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि 4 रकत फ़र्ज़ ही सही, लेकिन असर की नमाज बिल्कुल छोड़ देना। दूसरा जो सवाल है नमाज तौबा का, वो सवाल मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि नमाज तौबा तो आप 2 रकत नफल के तौर पे कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। हसीना हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से, अपना सवाल पूछ लीजिए हसीना, आप भी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हम तक। पूरे फातिहा में जो आखिर में पढ़ते हैं मकतूबी या मकतूबी, उसको हम किस तरह से पढ़ें? और जो सजदे आते हैं कुरान शरीफ में, हम उसी टाइम सजदा कर सकते हैं या फिर पूरा कुरान होने के बाद, या फिर जब हम कुरान उठा के रखते हैं तब कर सकते हैं? और एक मेरा कल का एक सवाल रह गया था, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा वो अपने आप गुस्ल कर चुकी थी, ऐसा हमने सुना है जब उनका इंतकाल हुआ था, तो इसके बारे में वाज़ेह कर दे जरा। जी जी ठीक है, दिलवी साहब क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जी आपके दोनों सवालात तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए कि जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ते हैं तो क्या तलफ़्फ़ुज़ मखरज होना चाहिए। बेहतर ये है कि किसी कारी साहब से, हाफिज़ साहब से मिल करके आप उसका तलफ़्फ़ुज़ सीखें। यहाँ मैं बता देता हूँ, अरबी में 3 ऐसे हर्फ हैं जो मिलते जुलते हैं। एक है ज़ाद, एक है त्वा के बाद जो दुआ आती है, और एक है ज़ा। ये तीनों अलग अलग हैं। जैसे अंग्रेज़ी में एक होता है जेड, एक होता है जेड को कुछ लोग जा भी पढ़ते हैं, तो कभी कभी वो जा पढ़ा जाता है, कभी कभी वो ज़ा पढ़ा जाता है। अरबी में ज़ाद, त्वा के बाद दुआ और ज़ा, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन तीनों का फ़र्क आपको जब भी समझ में आएगा क्लियरली, जब आप किसी हाफिज़ व कारी के साथ बैठ करके समझेंगे। घर में कोई खातून हो, वो हाफिज़ा कारिया हो तो ज़्यादा बेहतर है जी। और दूसरा जो सवाल आपने किया है कि कुरान करीम में जो आयत सजदा आती है जी, आयत सजदा के फ़ौरन बाद सजदा कर लेना मुस्तहब है। वख़र्रू साजिदीन कुरान करीम की आयत है कि जो मोमिनीन हैं वो फ़ौरन सजदे में झुक जाते हैं, गिर जाते हैं
سر بسجود ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آیت سجدہ آئی سجدے میں چلے گئے. یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. لیکن اگر آپ بعد میں ایک ساتھ سارے سجدے کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تیسرا سوال حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق میں سمجھ نہیں پایا, اگر سوال دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تو میں کوشش کروں. جی جی, اگر آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں تو کال کر کے ہمیں ایک بار پھر سے پوچھ سکتی ہیں اپنا سوال تفصیل سے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ پایا وہ ٹھیک طریقے سے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور قرآن شریف کے تعلق کی. تو دہلوی صاحب, ہم قرآن شریف تو پڑھتے ہیں, پوری شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں, پر سمجھنے میں کئی بار پریشانی ہوتی ہے. تو کیا ہمیں ثواب کمانے میں بھی دقت ہوتی ہے اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں, اور اگر ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملنے میں بھی فرق ہوتا ہے اس میں؟ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ سب سے پہلی حدیث ہے. حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد موسٹ اوتھینٹک بک حدیث کی بخاری شریف ہے. اس کے اندر یہ بات بتائی گئی انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ اپنی استطاعت بھر, اپنی کوشش بھر میں قرآن کو سمجھوں, پڑھوں, تلاوت کروں, تو اس کا ثواب بے شک ملے گا, ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی بات بے حد ضروری ہے. بار بار قرآن ہمارے عقل کے دریچوں کو کھول رہا ہے. کہیں فرماتا ہے لعلکم تعقلون, کہ تم قرآن پڑھو تاکہ غور و فکر کرو. لعلکم تتدبرون, اس کے اندر تدبر کرو, ریفلیکشن کرو, کانٹمپلیشن کرو.